क्या एक चोरी की हुई बकरी किसी की जान ले सकती है? राजू को लगा था कि वो चोरी करेगा और मजे से दावत उड़ाएगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि मीना ने एक ऐसा जाल बिछाया है जिसमें वो खुद फंसने वाला है। आखिर उस रात उस मांस में ऐसा क्या था जिसने राजू को तड़पने पर मजबूर कर दिया? देखिए इस कहानी में। गांव के बाहर एक छोटा सा खेत था। उसी खेत के पास रामेश अपने परिवार के साथ रहता था। रामेश मेहनती किसान था और उसके पास कई बकरियां थीं। पास ही एक और आदमी रहता था, राजू। राजू आलसी था और काम करने से बचता था। उसे बिना मेहनत का खाना बहुत पसंद था। एक दिन राजू ने देखा कि रामेश की पत्नी मीना कुछ दिनों के लिए अपनी मां के घर जा रही है। राजू के मन में बुरा विचार आ गया। ये तो बढ़िया मौका है, वो सोचने लगा। रामेश की बकरियां बाहर बंधी रहती हैं, आज रात मैं एक बकरी चुरा लूंगा। राजू रात होने का इंतजार करने लगा। शाम को रामेश ने अपनी सभी बकरियों को बाड़े में बांध दिया और घर के अंदर सोने चला गया। अंधेरा होते ही राजू दबे पांव आया। चारों तरफ सन्नाटा था। उसने एक बकरी खोली, उसे उठाया और तेजी से जंगल की तरफ भाग गया। उस रात राजू ने बकरी का मांस पकाया और मजे से खाने लगा। वाह, कितना स्वादिष्ट है, वो हंसते हुए बोला। अगर मैं हर कुछ दिनों में बस एक ही बकरी चुराऊं तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। 2 दिन बाद मीना अपनी मां के घर से वापस आ गई। सुबह जब वो बकरियां गिनने लगी तो एक बकरी कम थी। एक बकरी गायब लग रही है, रामेश बोला। शायद गिनती में गलती हुई होगी, लेकिन मीना के मन में शक बैठ गया। उस रात राजू फिर आया और एक और बकरी चुरा ले गया। अगली सुबह मीना ने फिर से गिनती की। इस बार भी एक बकरी कम थी। अब उसे पूरा यकीन हो गया कि कोई चोरी कर रहा है। उसने आसपास देखा तो राजू खेत के पास बैठा दिखा, जो पेट पकड़े परेशान लग रहा था। मीना ने रामेश को बुलाया और अपनी योजना बताई। शाम को वो जानबूझकर जोर से बोली ताकि आसपास के लोग सुन सकें। रामेश जी, मैं एक जरूरी बात बताना भूल गई थी। माँ के घर से लौटते समय मुझे एक साधु मिले थे। उन्होंने कुछ खास जड़ी बूटियां दी और कहा, इन्हें बकरियों को खिला देना। अगर गलती से कोई चोर उनका मांस खा ले तो उसे बहुत तेज पेट दर्द होगा। पास ही छुपा बैठा राजू ये सब सुन रहा था। उसके मन में डर आ गया, लेकिन लालच ने फिर से आंखें दिखा दी। राजू ने और मांस पकाकर खा लिया। कुछ ही देर में उसे जोर का पेट दर्द होने लगा। वो दर्द से कराहने लगा। सुबह गांव वालों ने उसे खेत के पास पेट पकड़े पड़ा हुआ पाया। रामेश सब समझ गया। मुझसे गलती हो गई, मैंने ही बकरियां चुराई, मुझे माफ कर दो। रामेश ने कहा, मैं तुम्हें माफ करता हूं, लेकिन याद रखना, चोरी और लालच का अंत हमेशा बुरा होता है। राजू को अपनी गलती समझ आ गई। उस दिन के बाद उसने कभी चोरी नहीं की और मेहनत से काम करने लगा। कहानी की सीख, लालच इंसान को अंधा कर देता है, लेकिन समझदारी और सच्चाई हमेशा जीतती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की ये कहानी? अब एक मजेदार सवाल है आपके लिए। अगर आप मीना की जगह होते तो चोर को पकड़ने के लिए क्या करते? पुलिस को बुलाते या कोई और तरीका अपनाते? हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और अगर आपको आज की ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही मजेदार कहानियां लाते रहें। और हाँ, क्या आपने वो कहानी सुनी है, कैसे बाल गणेश ने डुग्गू को सीख दी? तो अभी आपकी स्क्रीन पर जो वीडियो आ रहा है उसे क्लिक करें और मजा लें। वहीं मिलते हैं।